उन्होंने स्वयं बनाया है, मैंने नहीं बनाया ये, और मैंने उनके लिए काम किया है। मैं बीजेपी का कट्टर वर्कर हूँ और रहूंगा। मैं बीजेपी का कट्टर वर्कर हूँ, रहूंगा। लेकिन बस मैं ये की बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो भी इनके तहे दिल से इनके लिए काम किया और इनके बदले में हमें ये इनाम मिलेगा, हमारे घर टूटेंगे। अब ये डायन भी है ना, 7 घर छोड़ दिए, हमें कोई डर से हमें काटेंगे। यार ये कौन सी तरीका है? मैं कहीं ना जाता, कान खुन के सुन ले ये गवर्नमेंट। ये मेरी भूमि है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है। गरीब की मत सुनो, गरीब को ही हटा दो। इनकी पॉलिसी बहुत खतरनाक होगी, हमारी नहीं सुननी, हमारे को ही हटा दें, काम खत्म। और मरते दम तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे बाप की पपौती है, हमारे बाप दादा की बनाई हुई जमीन है। ये तोड़ेंगे क्यों? डबल रोड है, उधर भी जगह है, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है भैया? तोड़ेगा तो इंसान जब उसे दिक्कत दिखाई देगी। डबल रोड रहा, कम से कम 20-22 फुट परली तरफ भी जगह है। अगर रोड चौड़ा करना है तो परली तरफ बढ़ा लो, नाले की तरफ। हमारे ही मकान तोड़ के रोड चौड़ा होगा क्या भैया? कहीं और जंगल में जाओ, कहीं और मरो। क्यों मरे भाई? तुम मरो कहीं जाके, नहीं तो हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, हम यहीं मरेंगे। इसी धरती में मेरा बाप मरा, यहीं मेरा दादा मरा, और अब मैं भी यहीं मरूंगा। वो बिल्कुल अपने कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। उन्हें ना हमारी हाहाकार सुनाई दे रही है, ना हमारे आंसू दिखाई दे रहे हैं, ना हमारी दुख तकलीफें दिखाई दे रही है कि किस तरह से रोज रोज हम तिल तिल करके मर रहे हैं। तो तिल तिल करके मरने से तो लड़ाई करके संघर्ष करके मरना अच्छा है। हम शनिवार से जो है अनशन पर जाएंगे और आमरण अनशन होगा जब तक हम मर नहीं जाते। जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आप लोग अनशन पे? बिल्कुल अनशन पे बैठेंगे। जहाँ मकान वहाँ मैदान, उनका नारा अब झूठा साबित हो रहा है। और आम आदमी, एक बात और कहना चाहूंगा जी मैं, ये बिल्कुल दिखावा इतना बड़ा करते हैं। ये गरीब के घर में बैठ के खाना खाने की कोशिश करते हैं, खाना भी बाहर का और बर्तन भी बाहर के, और बस झुग्गी में बैठ के दिखा दिया। हमारे इमोशन के साथ खेली है ये बीजेपी। ये गरीब आदमी देख रहा है, ये जो ये इमोशन जो इन्होंने बनाए ना, आदमी को बेवकूफ बनाया है। हम तो भावनाओं में बह गए, हमें नहीं पता था कि जिसको हमने मतलब जिताया वही हमें खाएगी, वही हमें खाएगी। अब जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या? होगा क्या हमारा? बताओ होगा क्या हमारा? क्या विकास? किस चीज का विकास? हमारे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्वास्थ्य दो, अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का व्यवस्था करो। आप 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए के ग्रेजुएट लड़के धक्के खा रहे जोमेटो में। ना आपके पास रोजगार है, ना आपके पास शिक्षा है, ना आपके पास स्वास्थ्य पद्धति है, और तो और अब हमारे घर भी तोड़ दोगे। अरे भैया, यहाँ पे 70-70 फुट गहरा था ये। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ताकत भी है सर से ताज हटाने की। इस वक्त हम लोग एक बार फिर दिल्ली के शालीमार बाग में आ गए हैं और यहाँ पर लगभग ये माना जा रहा है कि बुलडोज़र चलना तय है। इस 1 किलोमीटर के एरिया पे 40 फीट अंदर तक बुलडोज़र चलेगा और जितने भी आप पक्के मकान देख रहे हैं इन सबको तोड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों से कागज़ मांगा गया था कैंप लगा करके, और कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि जिनके कागज़ हैं उनको मुआवजा दे दिया जाएगा और जिनके कागज़ नहीं है उनको जगह खाली करनी पड़ेगी और ये पूरा इलाका जो है वो टूटा जाएगा। अब यहाँ के लोग जो हैं वो लोग अनशन पे बैठ चुके हैं, कह रहे हैं कि किसी भी हाल में आखिरी दम तक हम अपने घर को बचाएंगे। पूरे एरिया में पोस्टर लगा दिया गया है, हर जगह पर बस एक ही चीज़ आपको दिखेगी, जो लिखा हुआ है वो घर बचाओ आंदोलन, हमारे घर बचाओ हमारे साथ आओ। ये गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या सत्ता में बैठी भाजपा की सरकार हो, कि आप हमारे घर बचा लीजिए, हमें जहां हैं आप वहीं पर हमें बसने दीजिए। पहले हम यहां पर आते थे तो इस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन जो है वो ज़्यादा यहाँ पर होने लगे हैं क्योंकि अब दिन जो है वो करीब आता जा रहा है। महिलाएं आप देखेंगी, बच्चे यहीं पर बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं अपने घर बचाने के लिए, ताकि इनके सर से छत जो है वो हटे नहीं किसी भी तरीके से। पर ये टूटने नहीं चाहिए मेरा घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे तो मेरा घर चाहिए। मेरे को तो बच्चन की पढ़ाई लिखाई और मैं गरीब इंसान को नहीं सताए। मेरे को तो यही विनती है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे सबके, और गरीब इंसान के घर मकान बिल्कुल नहीं टूटे, मेरी छत बनी रहे। मेरे को तो यही बात है बस। और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के सब चीज़ के ये कागज़ लग के सबका दिमाग ख़राब हो गया। क्या करूं क्या नहीं करूं? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कहाँ ले जाऊं? रहना तो यहीं पे। मेरा तो यही विनती है रेखा गुप्ता दीदी से कि मेरे मकान नहीं टूटे, बस मेरा मकान बना रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैंने आज भी वोट दिए, तो अगर मेरा मकान बना रहेगा तो मैं कल भी वोट दूंगा, लेकिन मेरी छत नहीं टूटे। तो पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि जब आप लोग गए थे बात करने के लिए, कागज दिखाने के लिए, क्या बात थी वहाँ? उन्होंने कागज देखे और उन्होंने पता नहीं क्या डीएम साहब के कुछ वर्कर थे वो बैठे हुए थे और उन्होंने हमारी कॉपी रख ली। पहले तो हमें रिसीविंग भी नहीं दी, लेकिन अगले दिन उन्होंने एक पेज पे हमें मोहर लगा कर दिया कि आपकी ये रिसीविंग है, और उसके बाद बोला देखते हैं, बस देखते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुआवजा मिलेगा जिसके ना जी ना, कोई मुआवजे की बात नहीं है अभी तक, कोई मुआवजे की बात नहीं। और मुआवजा किस चीज़ का? हम तो चाहते हैं हमारी ईंट भी ना हिले, क्या का मुआवजा किस चीज़ का? अगर जैसे आप ये कह रहे कि जाम की समस्या, जाम तो पूरी दिल्ली में है, क्या है शालीमार गांव में थोड़ी ना है, वो सारी जगह है। अब आप हर रोज इतने नए व्हीकल आ रहे हैं रोड पे, इतने नए व्हीकल आ रहे हैं, उस तरह के रोड तो दो लोगों को, या फिर व्हीकल आने बंद हो जाए। सरकार हमेशा अपनी जिम्मेदारी छोड़ के पब्लिक पे डाल देती है ताकि पब्लिक मरे। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एलिगेशन पब्लिक पे ही लग रहा है, और हम आराम से रह रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी सरकार से। तो आप अपने स्तर पर भी तो बात कर सकते थे ना। आप पहले मिले, आपने बताया मैंने वोट दिलवाया है, मैं बूथ पालक हूँ। हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, कई लोगों ने ये कहा कि आप बूथ पालक नहीं हो। मैंने कहा जी मैं बूथ पालक हूँ, और आज मैं एक प्रूफ भी लेके आया हूँ, ये दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को। ये मेरा कार्ड, ये उन्होंने स्वयं बनाया है, मैंने नहीं बनाया ये, और मैंने उनके लिए काम किया है। मैं बीजेपी का कट्टर वर्कर हूँ और रहूँगा, मैं बीजेपी का कट्टर वर्कर हूँ, रहूँगा। लेकिन बस मैं ये की बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो भी इनके तहे दिल से इनके लिए काम किया, और इनके बदले में हमें ये इनाम मिलेगा, हमारे घर टूटेंगे। अरे यार, इतना तो मैं कहता हूँ, वो क्या कहते हैं, हाँ वो क्या, वो बिल्ली जो नहीं, क्या कौन सी कहावत होती है, हाँ कोई भी डायन भी है ना, 7 घर छोड़ दिए, हमें कोई डसेंगे, हमें काटेंगे। यार ये कौन सी तरीका है? जब हम उनके सुख दुख में हर जगह बार बार कह चुके कि हमने दीदी के लिए तन मन धन से लगे, दीदी हमारे साथ, और बार बार आई, ये भी नहीं बार बार आई। दीदी से मिलना इतना आसान था जैसे गली में किसी भाई से मिलना हो। आज दीदी से मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई। अगर उनके पास जाइए तो उनके लिए प्रोटोकॉल एक नया सिस्टम आ गया, जबकि वो हमारी बहन थी। मैं जब मर्जी हमें कोई दिक्कत होती है, हम 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, दीदी हमारा ये काम है, और हमारे लिए थी भी। अगर वो पहले निगम पार्षद थी, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ी थी। उनका एरिया ना होते भी हमारे काम हुए दीदी के राज में, उनका एरिया नहीं था फिर भी वो काम कराती थी, कोई बानी में काम। लेकिन आज वो दीदी एकदम चेंज क्यों हो रही है? इन लोगों का वाकई में इतना दर्द है, क्यों नहीं वो महसूस कर पा रही हैं? उन्हें सोचना होगा और समझना होगा कि ये वाकई में 20-20, 25-25 गज के घर हैं, और उनको समाधान निकालना होगा। मैं दीदी से फिर क्या अपील करता हूँ, उनको समाधान निकालना होगा। चाहे रोड को किसी भी हिसाब से फुटपाथ हटा दो। मैं कहता हूँ नाले के ऊपर दुनिया फुटपाथ बनती है, आप एक बार देखो, दिल्ली में झाँक के देखो नाले के ऊपर कितने फुटपाथ हैं, और वो बस हमारे घर तोड़ के फुटपाथ बनाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बस हमें अच्छा नहीं लगेगा। पहले यहाँ पर पानी की समस्या थी, सीवर से गंदा पानी आता था, उसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में हमने जिताया इसलिए था दीदी को इसीलिए जिताया था कि गांव में एक समस्या थी, पानी गंदा आता था। वंदना के राज में वो काम हुआ नहीं। हमने सोचा सरकार बदलेगी, हमारा पानी आएगा, हमें साफ पानी पीने को मिलेगा, लेकिन दीदी ने एक नया काम हमें सौंप दिया। मतलब कि हमारी समस्या तो सुन लो, हमें हमारे घर बचाने के लिए उन्होंने लगा दिया कि तुम अपने घर ही बचाओ, समस्या बाद में बताना, पहले अपने घर ही बचाओ। हमारे 1 साल से ये नहीं पानी के ऊपर कोई गौर हुई। शालीमार गांव का एक बार देखो, पानी कितना गंदा, कितना दूषित है। हमारी गलियों में हर गली जो परचून की दुकान है ना, जहाँ पे आटा दाल चावल, वहाँ पानी की कैन भी मिलती है। अब 30-30, 40-40 रुपये कैन लेती है। अब भाई वो प्राइवेट पानी इतने पानी माफियाओं के हाथ में चला गया, बताओ है। जो एक पानी एक मतलब कि बिल्कुल फ्री वाली चीज़ थी, आज वो कीप से बिकने लगी, जो मिट्टी का तेल बिकता था। ये हालत हमारी गलियों में है, इसके ऊपर उन्होंने नहीं देखा। बस मैं एक ही बात समझ गया हूँ जी, एक बात मेरे को बिल्कुल कान खोल के सुनना, एक बात समझ गया, गरीब की मत सुनो, गरीब को ही हटा दो। इनकी पॉलिसी बहुत खतरनाक होगी, हमारी नहीं सुननी, हमारे को ही हटा दें, काम खत्म। गरीब को ही नहीं सुन रहे। अब देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और आने वाले शनिचर को यानी कि सैटरडे को ये लोग भूख हड़ताल पे चले जाएंगे यहाँ पर,
और जब तक कोई आला अधिकारी या कोई मंत्री इनसे आकर के बात नहीं करता और ये आश्वासन नहीं देता है कि आपका घर नहीं टूटेगा, आपके घर पे बुलडोज़र नहीं चलेगा, तब तक ये लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ऐसा ही आप लोगों का अभी जो है वो योजना बन रहा है। आपके भी घर पे निशान लगा दिया गया है? हाँ जी, हमारे घर पे भी निशान लगा आप लोग दिया आप कितना टाइम से रह रहे होंगे यहाँ? ये कम से कम 60 साल हो गए। 60 साल से यहीं 60 पे? साल से यही है। ये 5वीं पीढ़ी है हमारी। ये बच्चा जो है 5वीं पीढ़ी में लग गया है। इतनी साल हो गए हम यहाँ रहते। ये देख लो तो आपके कागजात पूरे हैं घर के? हाँ जी, सब तो पूरे आपको हैं। बोला गया है कि मुआवजा ले लीजिए, टूटेगा ही घर। पता नहीं भी है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि निशान वगैरह लगा दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है। ये मैं नहीं जानती क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, पर निशान हमारे मकान पे भी लगा दिया है। तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो वही जाने ना रेखा गुप्ता जी। और तोड़ेंगे क्यों? डबल रोड है, उधर भी जगह है, दिक्कत क्या है? हैं, दिक्कत क्या है भैया? तोड़ेगा तो इंसान जब ना, जब उसे दिक्कत दिखाई देगी। डबल रोड रहा, कम से कम 20-22 फुट परली तरफ भी जगह है। अगर रोड चौड़ा करना है तो परली तरफ बढ़ा लो, नाले की तरफ। हमारे ही मकान तोड़ के रोड चौड़ा होगा क्या भैया? ये तो अच्छा काम नहीं है ना। हम लोग कब रह रहे हैं? हाँ? टाइम पे वोट लेने के लिए इलेक्शन हाँ, के टाइम खूब आई थी, खूब बोला था कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान, एक ईंट नहीं हिलने दूंगी। अब देखो बिल्डिंगे, आपने देखा होगा 5-5 मंजिल के मकान बने हुए हैं। ये कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, बिल्डिंगे हैं ये पूरी। ये अब उन्हें देखना चाहिए ना कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगी, ये लफ्ज रेखा ये उन्होंने बोला था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगी इधर से। ये उनका कहना था। हाँ, अब आप ही देख रहे हो कि निशान लग रहे हैं 5-5 मंजिल। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। अब जो है जहाँ मकान वहाँ मैदान, जहाँ मकान वहाँ मैदान, उनका नारा अब झूठा साबित हो रहा है। और आम आदमी, एक बात और कहना चाहूँगा जी मैं, ये बिल्कुल दिखावा इतना बड़ा करते हैं। ये गरीब के घर में बैठ के खाना खाने की कोशिश करते हैं, खाना भी बाहर का और बर्तन भी बाहर के, और बस झुग्गी में बैठ के दिखा दिया। हमारे इमोशन के साथ खेली है ये बीजेपी। ये गरीब आदमी देख रहा है, ये जो ये इमोशन जो इन्होंने बनाए ना, आदमी को बेवकूफ़ बनाया है। हम तो भावनाओं में बह गए, हमें नहीं पता था कि जिसको हमने मतलब जिताया वही हमें खाएगी, वही हमें खाएगी। अब जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या? होगा क्या हमारा? बताओ होगा क्या हमारा? क्या विकास? किस चीज़ का विकास? जब हम रहेंगे ही नहीं और हमारा जब घर ही नहीं रहेगा तो कौन सा विकास और किसके लिए विकास? किसके लिए विकास? यही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, आप लोग अब भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं? जी, भूख हड़ताल पे जाएंगे हाँ, बिल्कुल। तो उससे क्या संदेश जाएगा भाई सरकार में जो बैठे लोग हैं? देखिए, भगत सिंह जी कहते थे कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, और बहुत दिनों से हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार के कानों में हमारी आवाज़ चली जाए, गरीब जनता की आवाज़ चली जाए, लेकिन वो बिल्कुल अपने कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। उन्हें ना हमारी हाहाकार सुनाई दे रही है, ना हमारे आंसू दिखाई दे रहे हैं, ना हमारी दुख तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से रोज़ रोज़ हम तिल तिल करके मर रहे हैं। तो तिल तिल करके मरने से तो लड़ाई करके, संघर्ष करके मरना अच्छा है। इसलिए मैंने और हमारे साथी कॉमरेड ने ये सोचा है कि हम शनिवार से जो है अनशन पर जाएंगे और आमरण अनशन होगा जब कब तक रहेगा ये? जब तक हम मर नहीं जाते। जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आप लोग अनशन पे बिल्कुल अनशन पे बैठेंगे। सर, आगे से आगे आइए ना, थोड़ा दिक्कत होगा मुझको वहाँ तक आने में। आप लोग अनशन पे जा रहे हैं। इस अभी जैसे कि कैंप लगा करके सभी के पेपर चेक किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि हम मुआवजा देंगे, ऐसा यहीं के लोग कह रहे हैं। सर, सच बात है ये? पहली बात तो ये अन्याय है, एक नागरिक भारत के लोगों के साथ ये अन्याय है। हम भारत के लोग हैं, हम कोई घुसपैठिए नहीं हैं, हम कोई अवैध नहीं हैं। अरे यार, तुम सीए कानून लाके तुम बाहर के विदेशी लोगों को यहाँ नागरिकता दे सकते हो और हमारे घर उजाड़ोगे। हमने आपको इसलिए नहीं जिताया था कि आप हमारे साथ अन्याय करोगे। हमारे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्वास्थ्य दो, अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करो। आप 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये के ग्रेजुएट लड़के धक्के खा रहे जोमेटो में। ना आपके पास रोजगार है, ना आपके पास शिक्षा है, ना आपके पास स्वास्थ्य पद्धति है, और तो और अब हमारे घर भी तोड़ दोगे। अरे भैया, यहाँ पे 70-70 फुट गहरा था ये,
और अगर आप 1959 का नक्शा लाए हो ना, तो 1959 की धरती भी बना दो। यहाँ आलू उगाओ, टमाटर उगाओ, भिंडी उगाओ, खेत बनाओ इनको। यहाँ जलकुंभी, जब बाढ़ आई थी, जलकुंभिया थी, यहाँ जलकुंभी बनाओ। विकास किया हमने, मच्छर से मरे हम, बीमारी से मरे हम, रेलवे लाइन पे हमारी बहनें लैट्रिन करने जाती थी तो कटी वो, और आज तुम आ रहे हो हमारे पास ये कहने कि हम अवैध हैं। गलत है ये, और मरते दम तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे बाप की पपौती है, हमारे बाप दादा की बनाई हुई जमीन है ये। यहाँ पे जल था, कुंभिया थी, मछलियाँ थी, अजगर थे, सांप थे, जब हम आगे बसे हैं। हम वो जंगली हैं। अब तुमने कहीं और जंगल में जाओ, कहीं और मरो। क्यों मरे भाई? तुम मरो कहीं जाके, नहीं तो हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, हम यहीं मरेंगे। इसी धरती में मेरा बाप मरा, यहीं मेरा दादा मरा, और अब मैं भी यहीं मरूंगा। मैं कहीं ना जाता। कान खुन के सुन ले ये गवर्नमेंट, ये मेरी भूमि है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, मैं भारत का लोग हूं, मेरा अधिकार है, और मेरे अधिकार को कोई छीनेगा तो ईंट से ईंट बचा के रख देंगे। गलत फहमी है गवर्नमेंट को। जरा अपने कानून व्यवस्था को ठीक करे। अगर वो ये कहती है कि हम 50 साल से अवैध हैं, तो जितनी ये कानून बने हैं 50 सालों में, जितना ये सिस्टम बना है, वो सारे कानून निरस्त करो, सब सिस्टम निरस्त करो, फिर हमें बताओ कि हम वैध हैं या अवैध हैं। हु आर यू? हमसे पूछते हो, हम पूछते हैं हु आर यू? हम इस देश के नागरिक हैं, लोग हैं, लोग। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये हमारे संविधान की ना पहली लाइन है। अरे तुम पहली लाइन पे फेल हो, तुम क्या जानो सत्ता के बारे में? लालची लोग, स्वार्थी लोग। हम निस्वार्थ भाव से बैठे हैं यहाँ पे अपनी माताओं और बहनों के लिए, जान दे देंगे, हटेंगे नहीं। गलत फहमी है लोगों को जरा। ये भी एक सवाल उठता है कि डीडीए कह रही है कि ये हमारी ज़मीन है, तो डीडीए ने कुछ इसका आप लोगों को वहाँ पर सबूत दिखाया था कि ये ज़मीन वाकई में उसकी है, किसकी है? सर, ये डीडीए किसकी है? भारत के लोगों की है या पाकिस्तान के लोगों की? पहले वो अपनी जांच करे, पहली बात। और इससे पहले तो ये अंग्रेजों की भूमि थी, तो ये अंग्रेज किसके थे? इससे पहले मुगलों की भूमि थी। ये मुगल किसके थे? इससे पहले राजा की भूमि थी। ये किसके थे? ये सब रामायण हमें नहीं समझ में आती, अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं हम। हमें तो यही मरेंगे, यही जिएंगे, ये हमारी भूमि है, हम भारत के लोग हैं, लोग। कान खोल के सुन ले ये गवर्नमेंट। संविधान के बारे में आप कह रहे हैं कि पहला अक्षर जो लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं और ये हमारी भूमि है। मर जाएंगे, जाएंगे नहीं। हम दूसरे रामायण जानते नहीं। एक क्वेश्चन हुआ था कि ये डीडीए की ज़मीन है। डीडीए तो 1981-82 में बनी थी। लोग तो यहाँ 65 से 67 से 69 से 71 से रह रहे हैं, तो डीडीए कहाँ से आ गई? इसलिए ये जो आजकल जो ये विकास के नाम पे उपद्रव मचा हुआ है देश में, इसके लिए अब हम लोगों को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को अब आमरण अनशन करना पड़ रहा है। हम लोग भारत के लोग हैं। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि भारत की पहली लाइन, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। हमने तो सारी शक्ति आपको जिस दिन इलेक्शन में जिताया उसी दिन दे दिया साहब। और वो क्या कहता है तीसरी लाइन? समाजवाद। समाजवाद का अर्थ बताए उनको। आजकल अखिलेश के पास घुमा देते हैं, कभी कहीं घुमा देते हैं। अरे समाजवाद का मतलब होता है कि भारत का अंतिम नागरिक, उसको जब हम ऊपर उठाएंगे तब हमारा इंडिया ग्रो करेगा, ना कि तुम पूंजीपति जो लाशशाही का जीवन जी रहे हो उससे हमारा भारत विकास करेगा। धूर्त कहीं के, आप सभी लोग धूर्त हो, स्वार्थी लोग हो तुम लोग। और तुम लोग हमें रामायण पढ़ा रहे हो। नकली कागज होंगे तुम्हारे, हमारे कागज असली हैं हम, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। हम नहीं मरेंगे, तुम मरोगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हम तो अमरता के वरदान लेके आए हैं, क्योंकि हमने सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि ये धरती हमारी, ये देश मेरा। मैं इस देश के अलावा किसी को कुछ जानता ही नहीं और ना जानने की कोशिश करता हूँ। आगे हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, वो बताएंगे। जी सर, तो मतलब जब तक जान रहेगी तब तक आप लोग अनशन पे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल। मैं रविंद्र कुमार वर्मा भारत जोड़ो अभियान के तहत से इन लोगों को समर्थन देने के लिए आया हूँ। मैं उसका दिल्ली स्टेट का कन्वेनर हूँ। हमारा इन लोग से निवेदन है कि इसी तरह आप लोग बने रहें। हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं आपको। जो भी होगा हम लोग आपके साथ साथ चलेंगे। जो भी एक्शन आप लेंगे उसमें हम सहयोग करेंगे।
हमारे घर बचाए तो हम तो आगे भी उनको ही वोट देंगे। हमारी कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी ना है, वो तो हमारी अपनी थी, तभी तो हमने वोट दी उनको। अब हमारे घर तोड़ रही हैं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। जब चुनाव हो रहे थे तब भी इस तरीके की बात हुई थी कि जगह को हम पक्का कर देंगे या कुछ ऐसा। पक्की तो है ही भैया, ये पक्की है ही पहले से ही, ये कोई कच्ची कॉलोनी नहीं है, ये पक्की कॉलोनी है पहले से ही। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं कहा था कि भाई मैं और ज्यादा चौड़ा रोड करूंगी। कितना चौड़ा रोड है, आप रोड को भी दिखा लो ना। उस साइड भी जगह है, बीच में ये 4 फुट का फुटपाथ भी है, ये बीच में ये भी है, उधर फुटपाथ भी है, उधर भी नाले की भी जगह है। कभी बोली थोड़ी है ऐसे कि भी उनसे ज्यादा रोड है, फिर भी क्या चाहती है? मेरे वहाँ से नाप ले और यहाँ तक नाप ले, 100 फुट रोड है, ये क्या चाहती है? अगर जगह कम होती भी है, रोड छोटा होता तो हम समझते सरकार मजबूर है। जगह उधर बहुत ज्यादा है, रोड भी बहुत चौड़ा है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये फिर जबरदस्ती है। ये तो उन्होंने सोच रखा है कि इनके मकान तोड़ने हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप भी मीडिया में आगे दिखाओ, कैमरे में रोड भी दिखाओ, उधर जगह भी दिखाओ। हवन वगैरह यहाँ पर आप लोगों ने किया था, तो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं लग रही है क्या आप लोगों को? सिर्फ भगवान बस भगवान से भी लग रही है, वो भी हमारी सुनेंगी। वो कल परसों हमारे ही बीच बैठती थी, हम कलश यात्रा में भी हमारे साथ रहती थी, कहीं कीर्तन करते थे तब भी हमारे साथ आती थी। वो अब भी हमारी सुनेंगी, अब भी हमें उनसे उम्मीद है। आप लोगों को भी उम्मीद लग रहा है अभी? हाँ जी, उम्मीद तो है, हमें भगवान से भी और उनसे भी उम्मीद तो है। अब देखो वो क्या करती है। अभी कैसे हैं, मतलब आप लोग के घर के अंदर कैसे हालात हैं, क्या बातें होती हैं, कुछ इस बारे में अगर बताएं आप तो। नहीं होती, रोते रहते और क्या होती है, परेशान रहते हैं। जी एक एक रात गुजर नहीं भारी हो रही है, लगता है टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। दिमाग के अंदर टेंशन है, काम पे दिमाग लगता है, ना खाने में लगता है, ना बच्चों में लगता है, और कलेश और होने लगे घर में। बच्चे भी कुछ बोलते हैं क्या? तो बच्चे तो बोलेंगे ना, मम्मी हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। बच्चों को मालूम है कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है? बच्चे छोटे थोड़े ना बड़े हो गए, जब जवान बच्चे हो रहे तो उनको पता नहीं होगा। घर टूट रहे हैं, बच्चे से पूछो। आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? यस। हाँ पता है कि घर टूटने वाले हैं, रोना आता है। इन बच्चों को तो बेटा वे खाने पीने वाले वे क्या समझते हैं इस बात को, और ये जानते हैं कि मकान हमारे टूट रहे, कहाँ जाए ऐसे बोलते हैं। वो आपका क्या करेंगे ये वो जानते हैं। आप बताओ, बस भैया यही हमारी तस्वीर की है कि मकान बच जाए। समस्या है ना, ये आती है यहाँ चौक पे जी पीछे। हाँ, वहाँ पे 3-4 रोड एक साथ मिल जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे यह गोल चक्कर बनना था, तो गोल चक्कर तो बना नहीं वहाँ पे, तो रोड जाम वहाँ पे होता है। यहाँ तो आपके सामने रोड चली रहा है, ये जाम की कोई प्रक्रिया दिख रही है आपको कहीं नहीं कि भाई यहाँ पे जाम दिख रहा हो? इतना जाम नहीं है, जाम है उस चौक पे, उस चौक का समाधान करना है। और रही मैडम जी की, जो किसी ने कुछ ना देखा हो, वो अचानक मुख्यमंत्री का पद, गाड़ी, बॉडीगार्ड वगैरह बहुत चीज़ें मिल जाती है, तो उसका बड़ा असर होता है। मुझे लगता है उनका असर उनके सर पे चढ़ गया है। आदमी जैसे मैं नॉर्मल आदमी हूँ, कल को मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ गलती से, तो मेरे को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ज़मीन का जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरे को ज़मीन पे ही चल रहा है, आसमान में नहीं उड़ सकता मैं। तो कृपया करके मैडम जी से अनुरोध है हमारा कि गरीबों का भी ध्यान दें। पद भी हमारी वजह से मिला उन्हें, मुख्यमंत्री का। पहले क्या थी, विधायक तो थी, नॉर्मल विधायक का, हाँ निगम पार्षद तो लड़ी थी, तो वे उससे पहले वो थी। पहले आप लोगों के हर प्रोग्राम में शामिल होती थी? और बिल्कुल होती थी, हमारी गली में कीर्तन बहुत सारे हुए, उन्होंने आई है मैडम, कीर्तनों में आई हैं, कलश यात्राएं होती थी उन्होंने आई हैं, कहीं ना कहीं मिलना होता था। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं मिलना होता था। और मैं भी बीजेपी समर्थक रहा हूँ, मैं कोई वैसे वो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बाकायदा रेखा गुप्ता जी का वो भी है, तो दिखा देता हूँ एक सेकंड। क्या फोटो है आपका उनके साथ? टीम अच्छा, सदस्य टीम में आप भी मतलब भाजपा से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, ऐसे ही बता दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। टीम मेंबर में रहा हूँ मैं भी, ऐसी बात कोई है ये? तो ये तो सोचने वाला बात है कि
जिस जनता ने आपको बनाया उसको उतारने की जरूरत नहीं है। यहाँ रोड है प्रॉपर, वो गोल चक्कर का काम कीजिए। हाँ, जो रोड गांव वाला है वो 70 फुट का है, अंदर से जो गांव वाला है वो 70 फुट का होना तो वही चौड़ा था। यहाँ तो पहले रास्ता ही नहीं था, नाला था। यहाँ रास्ता कब था? ये तो मैक्स वाले ने यहाँ बनाया। तो जब साहिब सिंह वर्मा जी ने पहले नाला और 20 फुट का रोड मांगा था सिर्फ, तो मैक्स वाले ने यहाँ ये हॉस्पिटल ही गलत बना रखा है उसने। यहाँ रोड की कोई प्रक्रिया नहीं थी यहाँ पे, ये बिल्कुल वहाँ तक बंद था, ये ऐसे बंद था और ये सीधा ये वाला गांव वाला बीच वाला रोड चलता था। यहाँ कोई रोड नहीं था। हमारे दादा रेलवे में थे, हम लाइन की पटरी से उतर के यहाँ से ऐसे निकल के आते थे। छोटी छोटी गलियाँ थी तो साबुन तोड़ने के लिए आएंगे। अभी आप लोग अनशन पे जा रहे हैं, भूख हड़ताल पे। हाँ। इसका कुछ नतीजा नहीं निकला तो आगे क्या रहेगा? अगर बुलडोजर लेके आ गए तो क्या करेंगे? मरने के लिए भी तैयार है लोग तो यहाँ। ये मजाक वाली बातें नहीं कर रहा मैं, मरने के लिए तैयार है। जिनका घर ही उजड़ जाएगा वो कहाँ से वो करेंगे? कुछ तो ऐसे हैं कि जीवन भर जीरो हो लेंगे, जीरो जिसको कहते हैं जीरो। वो दोबारा अपने आप को पनप नहीं सकते। उनको पनपने के लिए कम से कम दिल्ली में पनपने के लिए कम से कम 50-100 साल लग जाएंगे। जैसे हमें यहाँ 60-70 साल हो गए, तो वही वाला हाल होगा।